नमस्कार मित्रों, राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से इस प्रकार से जोड़ा है, इतनी गंभीरता से लिया है बिहार विधानसभा चुनाव को, जितनी गंभीरता से मुझे लगता है कि आज तक किसी राज्य के चुनाव को राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कम से कम नहीं लिया है। क्यों कह रहा हूं मैं, तो आप लगातार देखिए कि जनवरी से लेकर अब तक राहुल गांधी के बिहार के में एक्टिविटीज को आपको इसका एकदम शब्द से हूबहू जवाब मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने नई राजनीति करने का प्रयास किया। दलितों के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर हर दिन कांग्रेस पार्टी बिहार की मीडिया में नंबर 1 पर छाई रही। और अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की घोषणा से ठीक लगभग 15 दिन पहले बिहार में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुला लिया है। मुझे लगता है 97 के बाद जब से कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी की सरकार को, राबड़ी देवी की सरकार को बिहार में समर्थन देना शुरू किया, तब से जितने भी चुनाव हुए हैं कभी भी कांग्रेस पार्टी इतनी सक्रिय नहीं रही। और जहां तक बात संघर्ष करने की है, सड़कों पे संघर्ष, ये तो पहली बार है। और ये पहली बार कांग्रेस के संघर्ष का खैर श्रेय तो जाता है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि राहुल गांधी के ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं, इसको खतरा मित्रों बीजेपी से नहीं है, जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान से नहीं है, न तेजस्वी यादव से भी नहीं है। खतरा राहुल गांधी के इस मिशन बिहार को, मिशन बिहार मतलब राहुल गांधी का मिशन दिल्ली जो 2029 के लिए है, उसका एक तरह से मैंने बताया लेबोरेटरी है बिहार चुनाव। तो राहुल गांधी के मिशन 2029 का रास्ता जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से होकर गुजरता है, इसको अगर खतरा है कहीं से तो वो कांग्रेसियों से ही खतरा है बिहार में। कैसे, मैं बता रहा हूं मित्रों। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों देखिए, आप बिहार विधानसभा चुनाव लगभग 15 दिन के अंदर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया उम्मीद है कि 15 अक्टूबर के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे कि छठ के तुरंत बाद पहले चरण का मतदान हो जाए। योजना ऐसी है कि 15 नवंबर तक बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाए, 20 तारीख तक परिणाम आ जाए, 23 तारीख से पहले नई सरकार बन जानी है। लेकिन आज भी बिहार के अंदर जो कांग्रेसियों का जो 4 गुट है, ये गुट अपना अपना हिस्सा के लिए कभी भी बखेरा खड़ा कर दे सकती है और राहुल गांधी के इस मिशन को कमजोर कर सकती है। वैसे कई प्रयास हुए हैं राहुल गांधी की तरफ से उन लोगों को साइड करने का। तो सबसे पहले जानिए कि गुट कौन कौन है कांग्रेस के अंदर बिहार प्रदेश में। सबसे पहला गुट पुराने कांग्रेसियों का है। पुराने कांग्रेसी मतलब जो 60-65 साल से पड़े हुए हैं कांग्रेस कार्यालय में, केवल कार्यालय से मतलब ऑफिस आना जाना है। आज भी वो समझते हैं कि हम 1990 के दशक में जी रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज हुआ करता था। एकदम क्रीचदार धोती कुर्ता में दिखेंगे वो, मुंह में पान भी हो सकता है, गाड़ी से आएंगे, ठंडा हो बरसात हो, हर महीने में छाता होगा, घर से निकलकर पार्टी ऑफिस आना, पार्टी ऑफिस से घर चला जाना, ये उनका काम है। और नेताओं की परिक्रमा करना, बड़े नेताओं की परिक्रमा करना। ऐसे जितने भी लोग हैं, इन लोगों को लगातार संरक्षण मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के द्वारा। तो मदन मोहन झा का एक गुट है सबसे पहले, और इस गुट में
एक भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको जिनका कि जनता से संपर्क, सीधा संपर्क है। कई दर्शक होंगे, हो सकता है उनके समर्थक बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि ऐसे लोगों का जनता से संपर्क टूट चुका है। ठीक है कि मदन मोहन झा खुद एमएलसी का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो नहीं जीत पाए। लगातार जब से कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति हुई 1990 के बाद मदन मोहन झा कभी चुनाव नहीं जीत पाए विधानसभा का। कई चुनाव लड़े वो, न जीत पाए, न अपने जिले में किसी को जिता पाए। सुन लीजिए, न जीत पाए, न अपने जिला में जिता पाए, और इस बार फिर एक बार अपने पुत्र की टिकट के लिए बेचैन है। केवल पुत्र के लिए ही नहीं, अपने आप को मैथिल ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता, समझ रहे हैं ना, कॉलर दिखाकर, अब सबसे बड़ा नेता दिखाकर कई लोगों को आश्वासन पर आश्वासन बांट रहे हैं कि हम है ना टिकट दिलवाने के लिए। अपने आप को बड़ा नेता बनाए हुए हैं, और उनके इर्द गिर्द मजमा लगता है कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर दरभंगा तक। तो एक सबसे बड़ा गुट है जो काम का न काज का और नौमन अनाज का, मतलब सड़क पर कोई कांग्रेस के लोग जनता के बीच जाकर वोट मांगने की क्षमता ये लोग खो चुके हैं। ये एक सबसे बड़ा गुट है। दूसरा गुट है अखिलेश बाबू, अखिलेश प्रसाद सिंह का। इस गुट की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोग हर समय कांग्रेसियों को डराते हैं। डराते क्या है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हर समय जितने भी कांग्रेसी हैं सबको एक बात, जब कभी भी आप इनके और इनके समर्थकों के पास खड़े हो जाइए, आपको सुनने को मिलेगा कि कांग्रेस को जो भी कुछ मिलेगा वो लालू यादव से मिलेगा, तेजस्वी यादव से मिलेगा। 1 सीट जीते तो, 10 सीट जीते तो, माने हर कुछ के लिए लालू यादव के भरोसे हैं। इनका मानना है कि तेजस्वी यादव को आज के लिए नहीं बल्कि 15-20 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। पिछली बार जो 70 सीटें आई थी, और 70 सीटों में कहा जाता है कि 40 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस क्या आरजेडी क्या 20 साल से कभी जीती ही नहीं, और 51 सीटें ऐसी है जो लगातार 3 चुनाव से आरजेडी हारती जा रही थी, तो लगातार हारी हुई सीटें ही कांग्रेस के मत्थे मर दी कि लो 70 बेटा तुम जाओ जीत के दिखाओ। और जब नहीं जीती कांग्रेस पार्टी तो सब पूरा चुनाव में हार का ठीकरा जो है कांग्रेस के मत्थे फोड़ दिया तेजस्वी यादव ने कि कांग्रेसी के कारण जो है हम तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये गुट जो कोई भी योजना बनाता है उसके केंद्र में तेजस्वी यादव होंगे, लालू यादव होंगे। लालू यादव को फायदा पहुंचाना, तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाना इनका मकसद है सीधा सीधा। तीसरा गुट मैं बता रहा हूं, तीसरा गुट एक और है कांग्रेसियों का जिनको लगभग मिलता जुलता है अखिलेश सिंह के गुट से, लेकिन अखिलेश सिंह को ये लोग नेता नहीं मानते, लेकिन मानना इनका वही है जो अखिलेश सिंह मानते हैं। क्या कि कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद नहीं है बिहार में। कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के सामने आरजेडी शरणम गच्छामी, लालू यादव शरणम गच्छामी ही रहना चाहिए। अपना कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य बिहार में नहीं है। और इनका मानना है कि बिना तालमेल का, बिना लालू या नीतीश के कांग्रेस पार्टी का बिहार में अब कोई भविष्य नहीं है। मतलब कांग्रेस अब सुधर नहीं सकती। मतलब निराशा के दलदल में फंसे हुए लोग हैं ये लोग। मतलब इनको लगता है कि इस बेटा से पोता नहीं होगा कभी भी, मतलब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो ये तीनों के तीनों जो ग्रुप हैं ये निराशावादी ग्रुप है, निराशावादी ग्रुप है, जिनके अंदर न संघर्ष करने का मादा है, न स्वयं पे भरोसा है, न कांग्रेस पार्टी में भरोसा है। ये केवल इसलिए कांग्रेस पार्टी में बने हुए लोग हैं जिससे कि इनको कुछ न कुछ कांग्रेस से मिल जाए, जाते जाते भी कुछ लेते जाएं कांग्रेस से। यह मकसद है इन तीनों ग्रुप का कि भविष्य से कोई मतलब नहीं, वर्तमान में जो आ जाए वही हमारी कमाई है।
और ये तीनों गैंग जो है, मैं ग्रुप नहीं कह रहा, अब गैंग कह रहा हूं, चूंकि अब आपको बात समझ में आ गई। शुरू में मैं कह देता गैंग तो आपको बुरा लगता। तो ये इसमें अधिकतर लोग हैं नकारा, जिनको न खुद पे भरोसा है, न कांग्रेस पार्टी में भरोसा है, राहुल गांधी में भी भरोसा नहीं है। कुछ लोगों को छोड़कर, इनमें से जितने भी लोग हैं, कुछ लोग को छोड़ दीजिए तो ये कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। कहावत है, जहां मिला साथ वहीं जाओ खाओ भात। तो ऐसे लोग कहीं भी भाग जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की दूसरी बैठक हुई थी, पहली बैठक याद होगा जब तेजस्वी यादव गए थे दिल्ली, पहली बार बिहार में समन्वय समिति बनने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मिलने गए थे। तो वहां राहुल गांधी भी आए थे, केसी वेणुगोपाल आए थे, सभी लोग थे। दूसरी बैठक जो हुई थी, आपको याद होगा, उस बैठक में क्या हुआ था कि उस बैठक में अलग से राहुल गांधी की पप्पू यादव से बातचीत हुई थी। तो उस बातचीत का संकेत क्या निकल कर आया था, आपको याद होगा। बातचीत का संकेत यह निकल कर आया था कि एक इशारा किया गया था कि अब आप लोग जो है पूरी तैयारी से अपनी मर्जी से काम कीजिए। तो चौथा गुट है वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का, और ये गुट कृष्णा अल्लावरू के इशारों पे काम करता है। ये गुट, इस गुट की योजना के अनुसार कन्हैया कुमार परफॉर्म करते हैं, इसी गुट की योजना के अनुसार पप्पू यादव बयानबाजी होती है। ये जितना आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा में ताकत लगी हुई थी, सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेवारी जिन लोगों के पास थी वो यही चेहरे थे। इसीलिए राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कहां से किया, सासाराम से किया। दूसरा दिन कहां पहुंचे, औरंगाबाद पहुंचे, कुटुंबा पहुंचे। सबसे ज्यादा राहुल गांधी का जो वोटर अधिकार यात्रा था उसको ग्लैमर कहां मिला, आप याद कीजिए। आप या तो मगध के इलाके में, सासाराम, रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में, या फिर कोसी और सीमांचल में होते हुए मिथिलांचल, दरभंगा, ये तीन इलाका जिसकी बात पप्पू यादव लगातार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहां सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो चौथा जो गुट है, उसी गुट पर जिम्मेवारी है राहुल गांधी के योजना को सफल बनाने का। कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान, पप्पू यादव, ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब कृष्णा अल्लावरू गुट में है। और इन्हीं लोगों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का बिहार में जो भी प्रदर्शन होगा वो निर्भर कर रहा है। जितना ज्यादा इन तीन गुट को कांग्रेस, राहुल गांधी इनकी ताकत घटा सकती है, वही कांग्रेस पार्टी की सफलता होगी। हर अच्छे परिवर्तन के ये तीनों विरोधी हैं, तीनों गुट विरोधी है। खुलेआम नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी के सामने में किसकी औकात है खुलेआम कोई विरोध करने का। हाँ, कई बार कई मुद्दों पर विरोध किया है एक गुट, अखिलेश सिंह का गुट ने। आपको याद होगा जब जब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के बारे में कृष्णा अल्लावरू ने चुप्पी साधी या ये कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद हम फैसला करेंगे, तब तब अखिलेश प्रसाद सिंह ने बाहर आकर यह बयान दिया है कि नहीं, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे। याद है ना। तो यह सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।